हे यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वड़क्कम, नमस्ते। तो मैं फिर से एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे घर में आज मार्केट लगा हुआ है और हमारे सन्नी बेटा ने लगाया है, तो जिनको भी सामान अगर लेना है तो यहाँ आकर ले सकते हैं। करिए ना हेल्प कीजिए मुझे सामान ये रखिए ऊपर ऊपर रखिए मम्मी इसका कहीं और डाल सन्नी, मार्केट नहीं लगाना है। मार्केट नहीं लगा सब जो लंबा लंबा करेगा तो कैसे रखाएगा? इधर रखिए ना। थोड़े से कैमरा को भी जगह दो भाई। तो सारे सामान दोनों मिलके सजा रहे थे, अरेंज कर रहे थे। उनको खुद भी मज़ा आ रहा था करने के लिए, और करना भी चाहिए। घर के छोटे छोटे काम बच्चे को के हाथ में सौंप दीजिए, बहुत अच्छा भी रहता है और वो लोग इसको सीखते भी हैं। तो आज किचन का बहुत बढ़िया सामान लिया मैंने, जो कि बहुत टाइम से नहीं था। और फिर सोच ही रही थी कि मैं धीरे धीरे सबको हटाऊं, जो कि हमारा घर नया है, किचन नया है, सब कुछ नया है। तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बजट हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो मेरे मसाले के कंटेनर सारे मैं पुराने ही यूज़ कर रही थी। तो फिर आज हस्बैंड को पटा के मना के कैसे भी करके आज सारे कंटेनर मैंने ले लिए। मैंने बोला लेना तो है, आज लेना है, नहीं कल लेना ही है, तो प्लीज़ आज ले ही लेते हैं ना, ये भी जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो मैंने ना जिस तरह का कंटेनर आज डीमार्ट से लिया है ना, वैसा कंटेनर मैंने अदर शॉप में देखा था, तो वो प्लास्टिक का था और ऊपर का जो स्टील का उनका ये ढक्कन लगा था, और वहाँ 90 रुपीज़ में था। फिर मैंने सोचा यार जब मैं इसको क्यों लूँ, जब अगर ग्लास की मुझे इतने कम 60 रुपीज़ में मिले तो फिर मैं 90 क्यों वेस्ट करूँ। तो इसलिए मैंने बेटरली लिया। कंटेनर के साथ साथ आज हम लोगों ने एक और भी बहुत अच्छी सी चीज़ ली। हमारी जो कॉफ़ी है पाउडर है वो ख़त्म हो गई थी, तो वो हम लेने गए थे। तो इस बार बॉक्स में करके इस तरह से वो लोग दे रहे थे, एक कप फ्री कर रहे थे उसमें ब्रू के साथ में। तो ये इस तरह के 2 कप हमने लिए और 2 बॉक्स लिए ब्रू के, सो कि बहुत दिन चलेंगे। बट हम अपने हस्बैंड वाइफ के लिए दोनों के लिए एक एक हो गया है। नेक्स्ट जाऊँगी तो बच्चों के लिए भी एक एक ऐसा 2 कॉफ़ी पाउडर उठा लूँगी तो हो जाएंगे। तो मटेरियल भी बहुत अच्छा है, फ्री का दिया है तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। और ग्रीन कलर है तो और भी पीने में भी बहुत उसमें मतलब एक अच्छा अलग सी फीलिंग आती है। तो बहुत अच्छा चीज़ हमें मिला है। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ सारे मसालों को रखने के लिए। तो आज बाज़ार से आने के बाद भी बहुत सारे काम हो गए, और जब कंटेनर आ गए थे तो वो ग्लास के थे तो उनको जल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो भी फूट जाते। तो अब ऐसा है कि अब जब ले लिया है तो उसे कुछ होने तो नहीं वाला है, प्लास्टिक है नहीं, वो ग्लास है तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेंगे। बस हाथ से ना छूटे तो वो चलेंगे ही चलेंगे। तो देखिए इस तरह के मैंने कंटेनर लिए हैं छोटे साइज़ के, अप्रोक्स हमारे मसाले इसमें हो जाएंगे। तो मेरे इस कंटेनर में महीने भर तक तो मसाले चलते हैं। तो देखिए इस तरह के ग्लास है, इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, और ये मुझे पड़ा जाके 59 रुपीज़ में, स्पेशल प्राइस में 100 का था। और इस तरह के लाइन बने हुए थे तो थोड़े से कम थे। और ये देखिए प्लेन है जो कि 79 रुपीज़ का है। तो इस तरह का अगर ये मैंने बहुत पहले ही लाया था, तो ये एक पीस ये थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा है तो वो लिया। फिर यहाँ पर देखिए नमक का मैंने एक डिब्बा लिया 139 रुपीज़ का। ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है कि नमक अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं ना तो नमक जो है ना वो चीज़ों को पिघलाता है। हम तो उस प्लास्टिक के बर्तन में हमें नहीं रखना चाहिए। तो मैंने इस तरह का कंटेनर जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा था, तो ये भी मैंने ग्लास का एक ले लिया। तो किसी चीज़ को गलाने में नमक का बहुत यूज़फुल उसका रहता है, तो हमें प्लास्टिक के बर्तनों में नमक नहीं रखना चाहिए। अभी तक मैं भी रख रही थी, बट जब इंसान के पास में बजट होता है, चीज़ें होती है, तो हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं और वैसा करते हैं। तो फिर मैंने उस हिसाब से ले लिया। तो अभी सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज रहे हैं और आज मीठी का स्कूल था। तो
सैटरडे है आज और उनका ही सिर्फ स्कूल रहता है, सन्नी का स्कूल नहीं रहता है, तो मैं उनके लिए पनीर का पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर होममेड पनीर है और इसमें मैं ऑनियन डाल रही हूँ कुछ टुकड़ों में करके। तो इस तरह का सामान जब मैंने लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं धीरे धीरे प्लास्टिक हटा रही हूँ और ग्लास ले रही हूँ। मैं अपने किचन के बर्तनों में भी एल्युमिनियम हटाकर सारे बर्तन स्टील के कर रही हूँ। मैं उसका भी वीडियो लाऊंगी, जल्द से जल्द लाने वाली हूँ कि स्टील के बर्तन कैसे किस तरह के होने चाहिए और क्यों बनाने चाहिए उसमें खाना। तो यहाँ पर मैंने पनीर में कैरेट को इस तरह से ये घिस रही हूँ ताकि वो भी छोटे छोटे हो, पनीर के साइज़ के हो जाए। सुबह सुबह का टाइम बहुत भाग दौड़ का होता है। और 1 से 2 हरी मिर्च मैंने डाल दिया, ज़्यादा तीखा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है। और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला बस मैंने डाल दिए हैं, बस इतना सा ही, कुछ भी और नहीं डाला है। मैं प्लेन ही बना रही हूँ। और यहाँ पर आलू रात को मैंने उबाले थे तो वो रख दिए थे सुबह के लिए। तो इस तरह से इसको अच्छे से हाथों से एकदम निचोड़ निचोड़ के मिक्स कर देना है आपस में। उनका अपना एक क्या बोलते हैं ना, अपना एक रिलेशन बना देना है। तो उस तरह का मैंने मसाला रेडी कर लिया। और यहाँ पर मैंने आटा लिया, उसमें दिया था मैंने अजवाइन और धनिया, हल्दी, थोड़ा थोड़ा सारा मसाला जो होता है ना, जीरा पाउडर और मेथी, वो सब कुछ डाल के यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है पराठे के लिए। तो यहाँ पर मैंने आटे में मसाला डाला है ताकि उसमें कम मसाले हैं ना, तो इसमें दोनों मिलके आपस में बैलेंस करके बहुत अच्छा सा पराठा बनता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं आटे को उस टाइम मिला के 10 मिनट छोड़ देती हूँ और फिर मैं जब बनाती हूँ ना तो उस टाइम में मैं उसको इस तरह से नीचे में रख के खूब मार लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पराठे बन रहे हैं, कितने अच्छे बन रहे हैं, राउंड राउंड बन रहे हैं। तो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था। अगर आपको मन है तो 1-2 हरी मिर्च इसमें और एक्स्ट्रा अपने लिए काट के अपने लिए अलग से बना लीजिए। बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, एनफ है। सुबह सुबह वो लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं घी डाल के पराठे बना रही हूँ और घी बहुत ज़्यादा ही धुआं छोड़ता है। घी की यही खासियत है। वो अगर उनको आप हवन में बेसिकली हवन में इसलिए ही घी यूज़ किया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं छोड़े। इनका जो धुआं का जो ये सुगंध होता है वो एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छा होता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। और ये फ़ायदेमंद है, बेटर सबसे अच्छा है। तो ऐसे करके मैंने 3-4 पराठे टिफ़िन के लिए बना दिए। 2 बजे आ जाएंगी तो मैंने टिफ़िन में भी 1 से 1.5 लिया है उन्होंने, तो लेके गई। तो सुबह सुबह जो धनिया की चटनी मुझे बनाने में टाइम लगता और टाइम हो चुका था स्कूल का, तो मैंने बोला बेटा आप मेयोनीज़ में खा लो, तो बस वही खा ले रही थी वो। बाद में मैंने धनिया की चटनी भी बनाई थी। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट का शेक उनका बहुत ही फेवरेट है। और आजकल जो हमारे स्कूल होते हैं वो पहले के जैसे तो होते नहीं है, पूरा दिन स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को गाड़ियों में, क्या बोलते हैं, गाड़ियों में, फिर वहाँ स्कूल में, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है पहले के मुताबिक। तो उस हिसाब से बच्चों को खाना भी एकदम प्रॉपर देना है, नहीं खाए तो भी खिलाना है, या खाओ 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 बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका हार्ड वर्क होता है। हमारे टाइम में इतनी किताबें भी नहीं थी और इनके टाइम में बहुत सारी किताबें भी होते, सब्जेक्ट्स भी होते, ये पढ़ना है वो पढ़ना है।
तो फिर मीठी को मैंने स्कूल छोड़ दिया नाश्ता करके, फिर उनको स्कूल छोड़ा, फिर मैं वॉकिंग कर रही थी। तो हमारे स्विमिंग एरिया में 2-4 कबूतर देखिए इस तरह से स्नान कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, हमारे जगह पे वो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए, तो वो भी मैंने सुबह सुबह का वो कैप्चर किया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मीठी को छोड़ने के बाद फिर मैंने वहाँ से फूल कलेक्ट किए, और पहले जहाँ मुझे फूल मिल जाते थे वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला, और जहाँ मुझे नहीं मिलते थे वहाँ मेरे लिए बहुत सारा फूल और प्लांट में लटका हुआ था। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे भगवान जो है ना भक्त के दीवाने होते हैं और भक्त भगवान के दीवाने होते हैं, उस तरह से भगवान भी ना भक्तों का दिल जो है वो छोटा नहीं होने देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था अब नहीं मिलेगा फूल, तो यहाँ पर नहीं है तो और कहीं होता भी नहीं है, लेकिन आशा है ना, भगवान भी चाहते हैं कि हमारे भक्त को अच्छा लगे, बुरा ना लगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करके रखे होते हैं। तो एक अच्छी बात मैं आज बताना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसे इस बात का कोई अनुभव नहीं होता है, उसे उस बात का, उस इल्म का, गलती का कोई अनुभव नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ दूसरों के साथ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ऐसा ही करता है। पता नहीं वो कहाँ से ये सब चीज़ सीख के आते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को इतना प्रताड़ते हैं, दर्द देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इफ़ यू लाइक, कमेंट, शेयर और बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। जय श्री राम। नहा रहा हूँ ना। बाद पक्का बदल दिया।